उन्होंने ये जो है ना मुझे पोस्ट किया है। कोई ये अपना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये है, ये देखें, ये इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये देखें, आप देख रहे होंगे ये और इस पर ये है स्टोन वाइट की तरफ से आया है। ये कोई 100 सफ़े पर मुश्तमिल है। इस पर अगर आप देखें तो इसके पीछे जो है ना ये अपना इसको उर्दू में भी उन्होंने ये देखें साथ इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये इस पर ये देखें, ये उन्होंने भेजा है, मुझे भेजा है, चौधरी तारक को भेजा है, फरीद कुरैशी को भेजा है जो ARY के जो रिपोर्टर हैं। इसी तरह जो अपना भेजा गया है सॉलिसिटर हैं महताब अजीज़, उनको राजा आदिल को भेजा गया है। ये अपना ये कि इसमें कोई डेफामेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है। सिर्फ ये है जी कि आप 14 दिन के अंदर अगर आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं तो हम जो है ना जी अपना ऐसा करते हैं कि पैचअप कर लें हमसे या मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं तो मैं फिर कोर्ट्स में नहीं जाऊंगा, आपके ऊपर केस नहीं करवाएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि मैं तो अभी भी उनको ये बोलता हूं कि आपको जो मेरी तरफ से लेटर जाना है वो जाना है। जो ये मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और इन्होंने ये जो हमें स्टोन वाइट सॉलिसिटर के थ्रू डाला है, उनको वापस लिखेंगे कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और ये जो दूसरे नासर नामी शख्स और दूसरे जितने भी करिंदे हैं इनको कन्फेस करना होगा अरशद शरीफ के कत्ल का। इनको कन्फेस करना होगा कि इन्होंने इमरान खान के साथ अज़्यादती की। इनको कन्फेस करना होगा कि इन्होंने पाकिस्तान में चोरियां और डाके डाले और ये इधर छुप लुक के बैठे हुए हैं। अभी इनका मुकाबला तस्नीम हैदर से है। तस्नीम हैदर इनको कोर्टों में भी इंशाल्लाह जीत सैयद तस्नीम हैदर की है, अवाम में भी इंशाल्लाह तस्नीम हैदर की है, एशियन कम्युनिटी में भी इंशाल्लाह तस्नीम हैदर की जीत है। मैं इनको पूछता हूँ कि आप सीधे कोर्ट में जाएं। अभी तो स्कॉटलैंड यार्ड ने तो आपको कोई डिसीजन तो दिया नहीं, वो तो अभी हाई प्रोफाइल केस है और बड़े सुपीरियर लेवल पर उसकी इंक्वायरी जारी है और आप पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही लेटर डाल रहे हैं जी ये है वो है। आप समझते होंगे कि शायद ये कोई एक आध लेटर से सारे डर जाएंगे। अभी आपको जवाब लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया वो जवाब आपको जाएगा। अगर आप लोग मान जाते हैं नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके ये जो नासर नामी शख्स हैं, दूसरे जितने प्यादे हैं, अंजम चौधरी हैं, दूसरे हैं, ये मान जाएं कि इन्होंने ये काम करवाया है, प्रूफ तो मैं दे चुका हूँ, तो फिर ये आपकी इंशाल्लाह ताला इंक्वायरी मज़ीद करेंगे। उसके बाद अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर कोर्ट में भी फैसला होगा कि आपने ये जो लंदन प्लानिंग की है, जिसमें आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की है, जिसका मैं गवाह हूँ, वो मैं ऑलरेडी देख लें लोगों को बता चुका हूँ। कई जगह पर मैंने स्पोक्स पर्सन एज ए इनकी तर्जुमानी की है, हसन नवाज़ के ऑफिस में, एवन फील्ड के बाहर, जमामा हाउस के बाहर, सारी वीडियोस मैंने आप देख लें कि ट्विटर पर भी अपलोड की हैं। अब राजा आदिल को इन्होंने डाल दिया, मलिक लियाकत को, तारक चौधरी को, मुझे और सॉलिसिटर को ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सॉलिसिटर डर के भाग जाएगा। जैसे कि उसकी वो अल्लाह जो एसोसिएट है उनको भी इन्होंने लिख दिया जी कि ये सॉलिसिटर जो है जी ये गलत लोगों के साथ चल रहा है, तो आप इसकी तहकीक करें। इनको था कि शायद इस तरह सॉलिसिटर डर जाएगा, हालांकि इधर कोई सॉलिसिटरों की कमी नहीं है। ये वाले हैं ना, ये जो है अपना स्टोन, ये इनका दायरा है अपना उधर सिलाओ में। ये 2 नंबर वकील हैं सारे। इनका काम ही है लोगों पर डेफामेशन के केस करना, अपने केस ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने, और लोगों को ये 15% देते हैं जो इनको केस देता है। उसके बाद ये जो है उन केसों को पीछे लगते हैं और लोगों को सोचते हैं कि शायद हम 1 2 3 कोई डेफामेशन के केस जीतेंगे तो हमें कुछ भारी रकम मिल जाएगी। ये इनकी गलतफहमी है। ये आए मैदान में इंशाल्लाह इस दफ़ा इनका पाला तस्नीम हैदर से पड़ा है और इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी इस नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़
और नासिर भट्ट नामी शख्स, ये जितने भी चोर डाकू मिले हुए हैं मिलकर ये मेरा मुकाबला कर रहे हैं और इनको पता है कि ये फंस चुके हैं। तो मैं तो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी स्कॉटलैंड यार्ड से आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जो इनको जवाब लिखा जाएगा वो भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो लेटर स्कॉटलैंड यार्ड देगी मैं उनसे रिटर्न लेकर आऊँगा, वो भी मीडिया पर दिखाएंगे। उसके बाद कौन फैसला करेगी कि कौन सच्चा कौन झूठा, तस्नीम हैदर या नवाज शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयरिंग कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं जी कि क्या होता है। इंशाल्लाह जीत हमारी है, हक और सच की, इस बातिल और झूठ की इंशाल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी और फतह मेरी है। इंशाल्लाह आप सारी कौम को मुबारकबाद देंगे। अभी ये काम चल पड़ा है, आप देखें, और इंशाल्लाह आगे की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह अपनी मंजिल को जैसी पहुंचेगा तो फिर आपको खुशखबरी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इलेक्शन करीब है, भरपूर तरीके के साथ इंशाल्लाह पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जो अपना इलेक्शन ऑन टाइम हो। अगर ना हुए तो इनको चैलेंज करते हैं कि हम आपको आपकी गवर्नमेंट को और नहीं चलने देंगे। ओवरसीज़ कम्युनिटी भी पूरा पीछा करेगी, पाकिस्तान की कौम भी पीछा करेगी। फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे वो सारी कौम के सामने, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे जाएंगे। ये जो 2-2 टके के जो इन्होंने सिफारशी गवर्नर बनाए हुए हैं, ये जो लॉ को बेसिकली ब्रेक करते हैं और उल्टे चलते हैं और पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। जैसे आपने देख लिया कि कासिफ अब्बासी के वो जो अपना टॉक शो में भी वो इलेक्शन कमीशन वाला उल्टी बातें कर रहा था। हालांकि काशिफ अब्बासी ने उसको बड़े अच्छे आइनी तरीके के साथ उसके साथ डील की, मगर वो जो था न जानकर उल्टी बातें कर रहा था कि किसी तरीके से भी काशिफ अब्बासी के टॉक शो को ख़राब किया जाए, जिस पर काशिफ अब्बासी ने बड़े जहां दीदा तरीके के साथ उस प्रोग्राम को लेकर आगे गया और उसका इख्तिताम किया और उनको उधर भी मुंह की खानी पड़ी। उधर भी आप देख सकते हैं कि आइन शिकनी इन्होंने की। ये कह रहे थे कि हम वो जो 162 है उस तरमीम के तहत चलेंगे, जो अपना कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मुताबिक हम नहीं चलेंगे, गवर्नर नहीं मानेगा। इस तरह की वो बातें जो झूठ पर मबनी थी उसने जारी की। जो कोर्ट ने 90 डेज़ का इलेक्शन करवाने के लिए जो उनको लेटर इशू किया इन सियासी पार्टियों को कि आपने इलेक्शन हर सूरत में करवाने हैं, उधर से ये भाग चुके हैं। मगर कौम आपके पीछे है, इधर भी ओवरसीज़ कम्युनिटी भी आपके पीछे है, पाकिस्तान में भी सारे आपके पीछे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन हो करेंगे। और आपको ये मुल्क चोरों और डाकुओं से किसी तरीके के साथ भी जो इन्होंने मसलत किए हैं इनसे छीनना है और वापस उन हकदारों के हवाले करना है जो इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, गामजन करेंगे, मौशत को ठीक करेंगे और जो आप